Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of biomolecules. तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की प्रिपरेशन मेथड और उनके स्ट्रक्चर्स पे बात करने वाले हैं. तो आओ सीखें. हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं हम मोनोसैकेराइड्स को और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो मोनोसैकेराइड्स मैंने आपको बताया जिन भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पर छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेकिंग नहीं होती है, ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं. और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि रिएक्शन सबकी एक जैसी होती है. सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत आसान है, वैसे ही लग जाएगा. तो आओ सीखें. तो सबसे पहला मेथड जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं फ्रॉम सुक्रोज से, या डाइसैकेराइड्स हम कह सकते हैं. डाइसैकेराइड्स में आप सबसे पहला पढ़ रहे हैं सुक्रोज से. तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C12H22O11. तो आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो. जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये बनता है आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6. रिएक्शन सारी एक जैसी होने वाली है. ये सुक्रोज है, सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस करवाया है और ये आपका बना है ग्लूकोज. और एक मॉलिक्यूल जो बनता है वो बनता है आपका फ्रक्टोज. ये जरूर याद रखना कि क्या क्या बनते हैं. एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है. और ये जो जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम. एज वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो एंजाइम कैटलिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. एंजाइम वाला टॉपिक में भी आएगा ये. तो इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं क्योंकि इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं. दूसरा है आपका फ्रॉम बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज. माल्टोज का भी फॉर्मूला यही है, बस आपको याद रखने वाली जो बात है वो भी बताता हूँ. C12H22O11 प्लस HOH वाटर है, एक्वस में करा रहे हैं. तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो. तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है उसका नाम माल्टेज एंजाइम होता है. और जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे फिर से वही रिएक्शन C6H12O6 प्लस C6H12O6. तो पहला मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का ही बनता है. तो जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हो वही रिएक्शन है जो एक रिएक्शन है ऊपर वाली. और इसी तरीके से आप फ्रॉम ये जो बनाने वाले हो वो बनाने वाले हैं आपका सुक्रोज, माल्टोज और तीसरा पढ़ाया था आपको डाइसैकेराइड में लैक्टोज. तो लैक्टोज का भी आप हाइड्रोलिसिस करवा दो. तो लैक्टोज का फॉर्मूला भी वही है C12H22O11 प्लस HOH वाटर मॉलिक्यूल लिया. लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस जिस एंजाइम के प्रेजेंस में कराया जाता है उसे लैक्टेज एंजाइम कहते हैं. एक्वस मीडियम में करा रहे हैं. ये आपका लैक्टोज हो गया, आपने हाइड्रोलिसिस कराया. फिर से वही C6H12O6 प्लस C6H12O6. कुछ भी याद नहीं रखना, एक रिएक्शन याद रखनी है बस. तो पहला जो मॉलिक्यूल बनता है वो तो बनता है आपका ग्लूकोज का, और जो दूसरा मॉलिक्यूल आपका बनता है वो बनता है गैलेक्टोज. एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज. तो आप ये याद रखना है कि सुक्रोज का कराते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, माल्टोज का करवाते हो तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, और रिएक्शन तो एक ही याद रखनी है. अब आपके पास इस रिएक्शन की खासियत अच्छी बात ये है कि आप इससे डाइसैकेराइड्स भी बना सकते हो. ये अगर देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड्स हैं, इधर वाले डाइसैकेराइड है. आप इस रिएक्शन को उल्टा कर लो तो आपके डाइसैकेराइड्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा. तो एक ही रिएक्शंस में एक ही रिएक्शन याद रखनी है. 1 2 3 और 1 2 3 उल्टी तरफ चलें तो 6 रिएक्शंस का काम कर रही है. तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रख लेंगे. प्रिपरेशन मेथड में भी यूज़ की जा रही है. और आपके पास हम बात करें फ्रॉम ओलिगोसैकेराइड, तीसरा वाला जो चौथा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम रेफिनोज. तो रेफिनोज के हाइड्रोलिसिस से भी बनाया जा सकता है. तो आपको पढ़ाया था रेफिनोज. रेफिनोज का फॉर्मूला क्या था C18H32O16. आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये क्या क्या बनाता है आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6. तो एक मॉलिक्यूल तो बनता है आपका ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज का, और तीसरा जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है आपका गैलेक्टोज का. तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज. तो रेफिनोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनते हैं. आप बैलेंसिंग देख लो, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 18 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन के यहाँ 32 है, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 32, 33, 34, जबकि यहाँ 12, 12, 12, 12 3 जा 36 हो रहे हैं. तो
तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, अपने आप ही बैलेंस हो गया होगा। तो आप जनरली रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करा करके भी क्या किया जा सकता है, तो ये तो हो गया डाइसैकेराइड से प्रिपेयर करना, और ये हो गया आपका ट्राइसैकेराइड से प्रिपेयर करना। ट्राइसैकेराइड से प्रिपेयर करके भी आप मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, और रिवर्सिबल रिएक्शन करके ट्राइसैकेराइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। तीसरा लास्ट जो हम लिख रहे हैं, फ्रॉम पॉलीसैकेराइड से, फ्रॉम पॉलीसैकेराइड से, तो पॉलीसैकेराइड से हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो C6H10O5 का होल एन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं स्टार्च को, और आप यहाँ पे n मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लो। अभी n को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको यहाँ पे कितने की ज़रूरत है, H12 हो जाए और O6 हो जाए, तो C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। n अगर n यहाँ नहीं भी होते तो आपको इसको 2 H चाहिए थे, 2 H ये हैं, एक ऑक्सीजन चाहिए था, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो आपके ये कितने मोल्स बन जाएंगे, n। और आपको पता है कि n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो n मोल्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है आपका स्टार्च। ये जनरली आपका स्टार्च का फॉर्मूला बोला जाता है। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराने पे भी आप मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स की प्रिपरेशन मेथड हो गई। कितनी प्रिपरेशन मेथड बता दी, 5। एक और प्रिपरेशन मेथड जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, और C6H12O6 ग्लूकॉन डी बनाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा आपने। 6CO2 6H2O मिलकर के C6H12O6 बनाते हैं। बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन भी निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन आप लेते हो और आप ज़िंदगी जीते रहते हो। और ये सब कुछ जो कुछ होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ऐसे मत बनाना, आप लोग सिंपली H लिख सकते हो। तो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2 आपस में मिलकर के C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकॉन डी। तो अपने लिए वो पेड़ पौधे अपनी बॉडी बनाने के लिए ग्लूकोज बनाते हो, आप उसे ले लेते हो, आप अपनी बॉडी बनाते हो। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। हमारी बॉडी में एनर्जी का एकमात्र सोर्स प्लांट्स हैं, और भी चीज़ें हैं, बट प्लांट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स, मेन सोर्स जो माना जाता है वो सन को ही माना जाता है। तो यहाँ पर से भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर 6 प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अभी इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर। तो मोनोसैकेराइड्स के जो हम स्ट्रक्चर्स बताने वाले हैं, तो मोनोसैकेराइड में मेनली जो हमें डिस्कस करना होता है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में ही डिस्कशन करना होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ही स्ट्रक्चर्स पे बात करने वाले होते हैं, लेकिन हम एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जनरली बता देंगे। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं आपका फर्स्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसमें अभी हम पहला ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले उसमें एल्डिहाइड होता है, CHO, CHOH, HOH, 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 CH2। आप इस HOH को इधर उधर मत करना, पहले वाले कार्बन पर OH राइट साइड ही रहता है, सेकंड वाले नंबर पे आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है, फिर राइट साइड। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ इधर से इधर लग जाने से इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसके आगे मिरर इमेज लगा देंगे, तो इसके आगे मिरर लगा देंगे तो इसकी एक इमेज बनेगी जो आपको ऐसी दिखाई देने वाली है, OH, H, H, OH, OH, H। शीशे के सामने ऐसी शक्ल दिखेगी, इसके सामने ये दिखाई देने वाला है। तो ये आपके जो 4, वैसे तो 6 कार्बन वाला होता है, 1 2 3 4 5 6, आप देख लेना ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। C6H12O6 ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, C6H12O6। ये जो चार मैंने मेंशन किए हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी
कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, एटम या ग्रुप से पूरी होती है, उसे आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। अलग 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 इस कार्बन के लिए अलग 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 ग्रुप और ये अलग ग्रुप, अलग 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 और ये अलग 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 और ये अलग। तो 4 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जिसमें भी एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं वो कायरल भी होते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होनी चाहिए। बेसिकली अभी मैं आपको एक बात बता दूं, एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट साइड होता है तो इसे डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज। और कौन सा वाला? कैपिटल डी ग्लूकोज। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे टीचर्स भी इसे ऐसे बता देते हैं कि डी ग्लूकोज है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन इस डी रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट है तो डी कहो, लेफ्ट है तो एल कहो, कैपिटल डी और कैपिटल एल कहो, राइट में भी है लेफ्ट में भी है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन को देखा जाता है और सबसे नीचे एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट साइड है तो आप इसे डी ग्लूकोज कहोगे, लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं कहोगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी अलग टॉपिक है, उसको अलग पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज का डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी से कोई भी लेना देना नहीं होता, आई प्रॉमिस यू। बस ये एक नोटेशन है। रोजनफ ने कहा कि OH राइट है तो डी कहो, लेफ्ट है तो एल कहो। हाँ, अगर कहीं पे बुक में स्मॉल डी या स्मॉल एल या प्लस या माइनस मेंशन किया है उसका मतलब डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी होता है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपका कैपिटल डी ग्लूकोज और ये आपका एल ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। अब आप देखो फॉर्मूला तो सेम था C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। CHOH, फिर नीचे की ये 2 कार्बन हो गए शुरू के, बाकी ऐसे ही है जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, HOH 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 और आपका CH2OH। तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें एल्डिहाइड। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। एसिमेट्रिक सेंटर 1 2 3 है, OH ग्रुप राइट साइड है तो इसका नाम क्या है? डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज है। आप इसमें एक मिरर इमेज बना दोगे, तो मिरर इमेज बनाओगे तो एसिमेट्रिक सेंटर से लगा हुआ OH ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो जो दूसरा इसका बनेगा मिरर इमेज वाला पार्ट वो आपका एल फ्रक्टोज हो जाएगा। तो आई थिंक वो आप बना ही लोगे मिरर लगाने के बाद उसकी इमेज। तीसरा इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, C6H12O6 गैलेक्टोज की मैं बात कर रहा हूँ। CHOH फिर CHOH 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 1 2 3 4 5 और फिर लास्ट में CH2OH। देखो ग्लूकोज के जैसा एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है? HOH इधर था, HOH इधर था, लेकिन ये वाला OH भी इस साइड है। तो एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप लेफ्ट साइड है 2, तो ये आपका, और नीचे वाले से राइट साइड है, तो इसका नाम क्या है? डी गैलेक्टोज। अब कई बार बच्चों को लगता है कि इधर से इधर ही तो लगा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इतना फ़र्क पड़ता है कि आप ग्लूकोन डी खाते हो तो आपके जब एनर्जी खत्म हो जाती है, ग्लूकोन डी खाते हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, आप ठीक ठाक हो जाते हो। ग्लूकोज की बोतल खा लेते हो तो काफ़ी एनर्जी मिल जाती है और सही हो जाते हो। एल वाला खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है किसी फंक्शनल ग्रुप के 3D स्पेस में इधर से इधर लग जाने से। कई बार एक मेडिसिन ऐसी थी कि जो शुरू में खाते थे तो R होती थी या D होती थी, और पेट में जाने के बाद कई सालों बाद वो L या S में कन्वर्ट हो जा रही थी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप इधर से इधर आ जा रहा था। कईयों की मौतें हो गई, फिर उस दवाई को बैन किया गया। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि पूरी की पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देता है, इनकी पोजीशन। इसी को कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। किसी भी ग्रुप का लेफ्ट या राइट लग जाने के लिए से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। दैट इज़ वाई इनकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है। इसलिए आपको इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। जितने भी स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का बताया, ऐसे ही फ्रक्टोज का आप बना दोगे मिरर वाला, गैलेक्टोज का मिरर वाला आप बना लोगे, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई भी साइक्लिक या रिंग नहीं है। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। 2 टाइप के स्ट्रक्चर और चलते हैं इसमें, साइक्लिक वाले और
पायरेनोज और फ्यूरेनोज, उस पर डिस्कस करते हैं वाले हैं सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर की, जो कि है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, जो आपने अभी बना ही रहे थे। CHO, CHOH, 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 CHOH और आपका CH2OH। ये तो था ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी सी बात सीखनी है। थोड़ी सी बात सीखने के लिए आपको क्या करना है, उस पर फोकस रखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि ये वाला बॉन्ड टूट गया या इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर का H यहाँ चला गया। तो जब आपके पास ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये आपके पास CH हो जाएगा, और O पे कौन मिल गया, O को H, तो ये OH जुड़ गया। और इससे नीचे क्या क्या लगे हुए हैं, H, OH, H, OH, H, OH और यहाँ पे H और OH। तो यहाँ पे से ये बॉन्ड टूटा तो इसकी वैलेंसी खुली थी, वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन की अभी भी एक वैलेंसी खुली हुई है, और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन जाने से ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खुल गई। तो वो दोनों के दोनों इस तरीके से अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट कर लेंगे, और जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे की तरफ क्या था, CH2OH ग्रुप। तो रिंग आ गई, साइकिल बन गई। इसे कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है। अगर OH ग्रुप राइट साइड लगाते हो तो आप इसे कहते हो अल्फा डी ग्लूकोज। इतना ध्यान रखना है। सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे ही बनाओ जो वो बनाया है, बस OH ग्रुप को राइट की जगह लेफ्ट में लगा दो। अगर आप लेफ्ट में लगाते हो, बाकी नीचे के जैसे बने हैं वैसे ही बनाओगे, ये वाले के जैसे ही बनाओगे। दिखाना है तो आपको ऐसे दिखा सकते हैं, HOH, HOH, HOH और यहाँ पे H, और वो वाला ऐसे ही हो गया। तो OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा तो इसका नाम आप कहते हो बीटा डी ग्लूकोज। बस ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो जाता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना सारी चीज़ों का, बाकी आप समझते रहेंगे। अभी हम फ्रक्टोज के बाद, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH, CHOH और CHOH और CH2OH। ये फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो फिर से वही पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, O की या बॉन्ड टूट गया, दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई, सबसे नीचे वाले से इसको H मिल गया। तो इस वाले कार्बन पर एक तरफ तो आपका CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ O से कौन जुड़ जाएगा आपका H, O को H मिल गया। नेक्स्ट क्या क्या लगा हुआ है, HOH, 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 H, और वो जो O था वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका CH2OH। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें OH ग्रुप राइट साइड है, आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, तो आप इसको क्या कह दोगे, अल्फा डी फ्रक्टोज। ये तो था आपका डी फ्रक्टोज, क्योंकि OH राइट साइड था, तो अगर ये L होता तो अल्फा एल फ्रक्टोज कह देते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है जैसे वो बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाँ, बस OH ग्रुप आप लेफ्ट में लगा दोगे और CH2OH राइट में, और नीचे वाला हिस्सा वैसे ही बनाना है जैसा वो है। तो जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका इस वाले को आप क्या नाम दे दोगे, बीटा डी फ्रक्टोज कह देते हैं। तो अभी आपके पास हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही वाला पोर्शन रहता है, उस पर बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं आपका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और जनरली उनको बोला जाता है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हॉवर्थ ने ग्लूकोज को 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसे कहते हैं आपका पायरेन, और इसे कहते हैं फ्यूरेन। वैसे तो इसको कहते हैं फ्यूरेन, इसको पायरेन। तो पायरेन से कंपेयर करके ग्लूकोज के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दिखा दूं, ये तो हो गया आपका पायरेन। अब ये 1 2 3 4 5 और एक कार्बन यहाँ रिप्रेजेंट होगा, CH2OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर,
H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, फिर से H ऊपर और आपका OH नीचे। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हो तो ये आपका पायरोनोज स्ट्रक्चर पायरेन से कंपेयर करके बनाया गया है। आप देख लो सी के देखो 1 2 3 4 5 6, C6, H के देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 हो गए। ऑक्सीजन के गिन लो 1 2 3 4 5 और 1 6, C6 H12 O6 के फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छी बुक्स में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखा देता है आपको। एक्चुअली ये क्या है, ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये रिंग, ये जो डार्क लाइन से दिखाया है, ये अबव द प्लेन है, मतलब ये बोर्ड पे नहीं है ये मॉलिक्यूल, ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं 6 कार्बन पर ऊपर नीचे करके। तो ये प्लेट फ्लैट मतलब बोर्ड पे नहीं है, एक्चुअली ऐसे है। तो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। और अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ जगह पे ऐसे भी दिखाई देने को मिल सकता है। वेज रिप्रेजेंटेशन में डार्क लाइन अबव द प्लेन को प्रेजेंट करती है और नीचे वाली लाइन डॉटेड लाइन बिलो द प्लेन को प्रेजेंट करती है। तो ऐसे भी प्रेजेंटेशन इसकी की जा सकती है। आप चाहो तो आप सिंपल लाइन से दिखा दो जैसे पहले दिखाया था। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर आपके पास ये वाला OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, और OH ग्रुप बस ऊपर लगा दो, H नीचे लगा दो तो उसे कह देंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो होप आप इसका वो बना ही लोगे। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो फ्यूरेन से कंपेयर करके इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले इसको ही डार्क कर लेते हैं हम। ये अबव द प्लेन है आपका। यहाँ पर क्या है आपके पास H, हाँ CH2OH ऊपर, फिर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, CH2OH ऊपर और OH नीचे रखना है आपके पास। देखो कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 1 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन CH2OH, हाँ 1 2 3 4 5 और 6, C6H12 O6 सेटिस्फाइड हो गया। अगर OH ग्रुप नीचे बनाते हो तो अल्फा डी फ्रक्टोज, OH को ऊपर रख दो तो बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये पायरोनोज स्ट्रक्चर है और ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रक्टोज है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जा सकता है। बाकी मैं आपको स्ट्रक्चर जितने थे वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक सुक्रोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड, बस फाइनली उसे करके ख़त्म करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। CH2OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, फिर H ऊपर, OH नीचे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, सजाना नहीं है। CH2OH, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, OH ऊपर और CH2OH नीचे। अगर आप ध्यान दो तो मैंने इसे अल्फा डी ग्लूकोज लिया है और क्योंकि मैंने OH ऊपर की तरफ लिया है तो ये कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पर इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहाँ से H और यहाँ से क्या बाहर हो गया आपका H2O। और जब आप बना लोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देने वाला है, CH2OH, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर CH2OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, CH2OH नीचे और यहाँ पर से जो OH हट गया, यहाँ से O के H जाने से O की वैलेंसी खुल गई, इस कार्बन से OH जाने से इस कार्बन की वैलेंसी खुल गई। काई से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर के क्या बना रहा था, सुक्रोज। या सुक्रोज में वाटर मिला दो तो आपका ये बन जाएगा। और आपने देखा कि अगर आप इसे गर्म कर दे रहे हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके, जो मैंने शुरू वाली रिएक्शन बताई थी फर्स्ट पार्ट में प्रिपरेशन मेथड में, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया क्यों, ये टॉपिक एक नई चीज समझाने के लिए बताया गया है, जो कि है ग्लाइकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो जब आप मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं
उसी को ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। तो और ये स्ट्रक्चर किसका है, अगर देखा जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना है। तो काई का स्ट्रक्चर होगा सुक्रोज का, सुक्रोज में वाटर मिला दो तो ये बन जाएगा, इससे वाटर निकाल दो तो ये क्या बन गई, सुक्रोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपस में मिलकर के C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने। तो इस तरीके से उल्टी रिएक्शन लिख करके प्रिपरेशन भी की जा सकती है डाइसैकेराइड की। और आई थिंक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसाइड लिंकेज भी आपको पल्ले पड़ गया होगा। तो होप मैं आपको यहाँ पे सारे ओपन क्लोज रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर सब बता चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फिलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।